नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले की वीडियो हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, उसको देखा। फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी जैसे हमने देखा तो जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी उसका हम कर सकते हैं। मतलब है कि ऐसा कोई फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए पॉसिबल होगा, ये हमने सीखा है अब तक। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन एक्स है, साइन का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स मिलता है। ऐसे करके हमने सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या देखे थे, हमने वहाँ पर डिफरेंशिएशन देखा। साथ ही साथ फिर हमने उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। तो इनवर्स अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया है तो इसका आप डिफरेंशिएट करते हो, तो हमने इसकी प्रूविंग भी देखी है कि कैसे हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा वहाँ पे आता है। तो वो हमने क्या किया है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा आता है, उसको हमने क्या किया, प्रूव करके देखा भी है। तो अब इसके बाद हमने पिछले वीडियो में लॉगरिदम्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से जुड़े हुए कुछ बेसिक रूल्स, लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं उसको सीखा। साथ ही साथ हमने वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे सॉल्व किए जाए उसको भी हमने वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगा करके देखे और एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदम से जुड़े हुए कुछ स्पेशल केसेस को देखने वाले हैं, मतलब कुछ और अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं जो हम लॉग की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे और एक्सरसाइज अपनी अगली जो है एनसीईआरटी की उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए, जैसे कि सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है। आप सभी जानते हैं कि एफ एक्स को हम y के इक्वल टू में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। अब सपोज दैट आपके पास कोई फंक्शन आ गया ux, क्या आया ux, और इसकी होल पावर हमने लगा दी vx। क्या लगा दिया, vx। अब देखो यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू क्या लिखा, y इक्वल टू ux की पावर vx है। मतलब कि यहाँ पे देखो पावर के टर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि भाई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाता है। हालांकि इसका नंबर तो आंसर 0 नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्या करना है हमको, यहाँ पर दोनों साइड में क्या लेंगे, लॉग लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे log y इक्वल टू log ux की पावर vx, ये लिखा हमने। अब आपने ये भी सीख रखा है कि जब भी कभी किसी भी नंबर में लॉग लगते हैं तो लॉग में जो उसके बाद जो पावर आता है वो आगे क्या क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vx log ux, ये इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखिए तो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो आपको 2 टर्म का मतलब प्रोडक्ट, 2 टर्म का यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता है कैसे करते हैं। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करके सेकंड वाले को एज इट इज रखते हैं, फिर प्लस की साइन, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट को एज इट इज रख देते हैं। हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या हो जाता है, 2 टर्म का हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, निकल आता है। तो ऐसे ही करके क्या करना है, इससे सॉल्व करना है हमें। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। हम सभी को पता है log y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/y। और जब वो देखो हमने क्या सिखाया था आपको कि भैया जब तक हमको क्या चीज़ है, जब तक हमको dy/dx नहीं मिल जाता, या फिर सॉरी जब तक हमको dx/dx नहीं मिलता तक उसको क्या करना, डिफरेंशिएट करते रहना। तो हमने सीखा है log x का डिफरेंशिएशन। क्या सीख रखा है कि हमने यहाँ पे सीखा है log x का डिफरेंशिएशन जो होता है, log x की यदि हम डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। बट यहाँ पे x होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा है। क्या लिखा है, y। तो अब हमने log को डिफरेंशिएट किया तो 1/y मिला, 1/y मिला। अब y को भी डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, dy/dx मिल गया। अब फिर से देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक vx है। तो हमने क्या सिखाया था आपको कि एक एक को क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो भैया vx है, vx को आप डिफरेंशिएट करोगे, तो vx को आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा, dvx/dx।
मल्टीप्लाई में log x को आप क्या करोगे, log वाले को सेकंड वाले को एज इट इज रखोगे, फिर प्लस की साइन, फिर अब सेकंड वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। इस सेकंड क्या हमारे पास है, log है, तो log को डिफरेंशिएट करने में 1/ux डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब ux को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अकेले x के टर्म में नहीं है। हमने क्या सीखा था, जब तक हमको dx/dx नहीं मिल जाता है तब तक हमें बार बार क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएशन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ना। इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ux मिला है, ux मिला है तो अब ux को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन dux/dx डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पे पूरा ये। अब बचा है हमारे पास vx, तो vx को यहाँ पे क्या लिख देंगे, कर देंगे। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या होगा, कुछ ना कुछ पावर के टर्म में, मतलब कुछ अजीबोगरीब दिखेगा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे स्पेशल केस वाले लॉग के, तो कुछ अजीबोगरीब पावर के टर्म में लिखा जाएगा। मतलब कुछ पावर में ऐसा भी लिखा होगा जिसको से पावर में भी तक हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हो, तो उसको सॉल्व करना आसान रहता है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, पावर के जगह हम 1 2 3 की जगह पे पावर में जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर होते हैं, उसमें 1 की जगह पे क्या करते हैं, कुछ और नंबर होगा, x के टर्म में कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा y = x sin x। ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अब बोल दिया कि भैया इसका डिफरेंशिएट करो। अब देखो हमको पता है कि x की पावर अगर n होता, तो उसको हम डिफरेंशिएट आसानी से कर लेते। तो अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या लेंगे, log लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, log y = तो देखो log लेने से साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा sin x log x। ये दो टर्म हो गए, एक टर्म इधर हुआ, एक टर्म यहाँ पे हुआ, दो टर्म हो गए। अब इन दोनों टर्म को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब ये डिफरेंशिएट किया तो log y को हम लिख सकते हैं 1/y, और यहाँ से मिलेगा dy/dx। भाई log y को डिफरेंशिएट किया तो dy/1/y मिला, और y को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल जाएगा, dy/dx। अब फिर से भाई देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला रूल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। log को एज इट इज लिखा जाएगा, फिर प्लस की साइन। अब log को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, और साइन को डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का एक एक बार करते हैं। हमें चाहिए क्या सॉल्यूशन में, हमें सॉल्यूशन में क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन में हमको चाहिए dy/dx। तो एक काम करते हैं, dy/dx को छोड़ करके बाकी सब कुछ क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दिया हमने वहाँ उधर। तो y को इधर ट्रांसपोज किया तो क्या मिला हमारे पास, dy/dx = y, ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, cos x log x प्लस sin x/x, ये मिला। अच्छा अब यहाँ पे y तो बचना नहीं चाहिए, क्यों, आंसर में y को हमें हटाना होता है, हमेशा सब में x आना चाहिए। तो y हमारी = क्या है, sin x की पावर sin x। ये हमारा क्वेश्चन था, x की पावर sin x, तो इसको क्या करेंगे, y से रिप्लेस कर देंगे। अब y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x sin x cos x log x प्लस sin x/x। ये क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे आप, जब भी सॉल्व करेंगे तो बड़े ही सावधानी से ध्यान दीजिएगा कि पावर में यदि एक्सपोनेंट्स के अलावा, मतलब एक्सपोनेंट्स 1 2 3 नंबर्स के अलावा कुछ और अगर आपको लिखना मिलता है तो आप उसको लॉग की मदद से भी क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम अगले वीडियो पे आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे फिर अपने। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है कि जो y है, y = cos x cos 2x cos 3x। देखिए यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म लिखे गए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, u v w, हमने यहाँ पे क्या किए, 3 टर्म लिए, तीनों का क्या करना, वहाँ पे प्रोडक्ट दिया है। तो आप अभी तक हमने सिर्फ दो ही टर्म के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन सीख रखा है। अब आपको हम क्या करते हैं, 3 का भी अगर लिखवा दें, 3 का लिखवा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसा तीनों का आप एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे बता दे रहा हूँ। तो करते क्या है कि फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करिए, सेकेंड बाकी दो वाले को क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, फिर प्लस की साइन, फिर सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करिए,
फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ रख देना है। फिर थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट करिए, फिर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, एज इट इज़ रख देना है। तो ऐसे करके क्या करना है, आप यहाँ पे तीनों का एक साथ आप क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, तीनों का एक साथ आप डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को एज इट इज़ रख देंगे। फिर सेकंड वाले को एज इट इज़ रखा, फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज़ रख देंगे। फिर थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब एक एक करके क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि y है, y को डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx मिला। क्या मिला, dy/dx। अब देखो क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो। कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बाकियों को क्या करना है, एज इट इज़ रख देना है cos 2x और यहाँ पे cos 3x एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस की साइन। अब बोल रहा है कि सेकंड को, मतलब ये इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस cos 2x। अब बात आती है, देखो यहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे 2x है, तो मतलब 2x को एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी वहाँ पे। ठीक, फिर बाकी जो दो नंबर्स हैं फर्स्ट और लास्ट को, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x, ये हो जाएगा। फिर प्लस की साइन। अब आगे बढ़ाते हैं, इस बार थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 3x। अब 3x है, x के अलावा कुछ और भी लिखा हुआ है, तो 3x को एक बार डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में। फिर आगे थोड़ा सा इसको लिखा, बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ रख देना है, तो क्या आया, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x, ये हुआ इतना। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके सारे के साइन कन्वेंशन क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। भैया माइनस है, हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया सभी से, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन एक्स, माइनस हमने सभी से बाहर ले लिया तो साइन एक्स cos 2x cos 3x प्लस यहाँ पे साइन रहेगा, साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x cos x cos 3x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस की साइन। अब इन तीनों को लिखने को देखो, अब यहाँ पे 2 भी है तो 2 हमारे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बाहर आज सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा, साइन 3x cos x cos 2x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ये हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया, बात आई समझ में। तो 3 वालों का डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे, जैसे आपने 2 का किया था तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड वाले को एज इट इज़, फिर प्लस की साइन, फिर सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट वाले को एज इट इज़। वैसे ही 3 टर्म का प्रोडक्ट जब हमारे पास होता है तो उनका डिफ्रेंशिएशन ऐसे किया जा सकता है। हमने यहाँ पे ऐसे किया हो, ये फार्मूला लिखा हुआ है 3 नंबर्स का डिफ्रेंशिएशन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं फिर अपने सेकंड क्वेश्चंस पे। अच्छा, इनको लॉग की मेथड से कैसे लगाएं वो भी करके देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लॉग की मदद से भी करके एक बार देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं अपने, क्या करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लॉग की मदद से भी क्या करते हैं, करके एक बार देख लेते हैं। तो यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग, अगर लॉग दोनों साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log v मल्टीप्लाइड बाई u मल्टीप्लाइड बाई w, ये लिखा है VWU ये लिखा है। अच्छा, आपने ये भी देखा हुआ, पीछे हमने यहाँ पे देख रखा है कि जब भी कभी लॉग में 2 नंबर्स प्रोडक्ट के रूप में होते हैं तो उसको हम अलग अलग लॉग के एडिशन के टर्म में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। मतलब है यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग के 3 टर्म में प्रोडक्ट लिखा गया है, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके क्या किया यहाँ पे, एडिशन के टर्म में, यहाँ पे तीनों को लॉग के एडिशन टर्म में क्या करते हैं, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसी का क्या करेंगे, मदद लेकर के फिर आप ये कहें कि हम ये जो हमारे पास log का लिखा था, हम इसे लिखेंगे log u प्लस log v प्लस log
W। ऐसे करके क्या है हमारा ये, इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, log Vx, log 3 नंबर का प्रोडक्ट को तीनों को एडिशन के टर्म में क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भैया हमारे पास क्या लिखा है, log y लिखा है। log y को आपको पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/y dy/dx। ये क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, एक क्या लिखा है, log cos x। log cos x को हम क्या कर सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x। अब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन x, ये आ जाएगा। फिर प्लस सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो भैया ये क्या हो जाएगा, 1/cos 2x। फिर इसको अब देखो 2x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, सॉरी cos 2x को डिफ्रेंशिएट की, तब क्या मिलेगा, माइनस साइन 2x, और 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो मिलेगा 2, फिर प्लस की साइन। अब log को अगर हमने log 3x को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/cos 3x। अब cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 3x, और 3x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 3। अब इसको थोड़ा सा आइडियल टर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास मिलेगा, देखो तीनों में माइनस है तो माइनस हम बाहर ले लिए। जैसे ही माइनस बाहर लिया तो क्या मिलेगा, साइन x/cos x। ठीक है, साइन x/cos x प्लस, अब इसमें से देखो क्या है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x/cos x, cos 2x, फिर प्लस, अब ये माइनस बाहर गया था तो ये हो जाएगा 3 साइन 3x/cos 3x, ये बचा। अभी देखो ये कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि हमको dy/dx की वैल्यू चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में 1/y भी लिखा, तो y को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। और जैसे ही हमने क्या किया, y को ट्रांसपोज किया तो हमको dy/dx इक्वल टू मिल गया माइनस y साइन x/cos x प्लस 2 साइन x cos x प्लस 3 साइन 3x/cos 3x, ये मिला। अब y का हमको लिखना नहीं है, y को x के टर्म में लिखना होता, क्योंकि हमको आंसर जो है सारे के सारे x के टर्म में चाहिए होते हैं। तो भैया क्या करेंगे, y को x से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है, cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का cos x cos 2x cos 3x, और मल्टीप्लाई में साइन x/cos x प्लस 2 साइन 2x/cos 2x प्लस 3 साइन 3x/cos 3x, ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, dy/dx प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा क्या, log के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हो, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए बस log को लगाते वक्त आपको जो रूल्स होते हैं वो ध्यान देना है, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में क्या होता है, भाई आपको आइडेंटिटी याद है, कुछ तो प्रैक्टिस कर रखी है आपने, तो क्वेश्चन अच्छे से लगा पाते हो। अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपको आइडेंटिटी ही नहीं याद है तो आप कैसे लगाओगे। तो बेसिक यही है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि अब ट्रिग्नोमेट्रीज को सॉल्व करते वक्त क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको लगाना सीखना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस डेली आप क्या करिए, 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस क्या करिए, ट्रिग्नोमेट्रीज के अटेंड करिए, तो आपके सारे परेशानियां मतलब सवाल आपको क्या करेंगे, लगाने लगेंगे। आई बात समझ में इतना। चलिए फिर अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने कि y इक्वल टू हमारा क्या है, रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये क्या रखे हमारे, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये रूट दे रखा है, तो इससे अच्छा क्या है कि हम दोनों साइड, भाई देखो नॉर्मल आप चेन रूल लगाकर भी क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो चेन रूल लगाने से हो जाएगा। लेकिन यदि आप लॉग ले लेते हो तो लॉग लेने से क्वेश्चन हमारे आसानी से लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग लेंगे, भाई दोनों साइड लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, अब देखिए पावर क्या है भाई, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, पावर में क्या लिख सकते हैं 1/2। और आपको पता है कि जब भी कभी लॉग लगाते हैं तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1/2 लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ये हुआ।
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये लॉग लगा है और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब है यदि हमारे पास log x अपान y होता है हम क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे log x माइनस log y लिख सकते हैं। भाई ये रूल है हमारे पास, इस रूल को हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे लगाते हैं। ये 1/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 अब यहाँ पे आ जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। देखिए यही खेल है पूरा लॉग का। भाई डिफ्रेंशिएशन तो इसका आसान हो जाता है, बहुत ही आसान से, बस लॉग लगाना हमको सीखना है कि हम लॉग कैसे आसानी से और अच्छे से वहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। जिसने लॉग लगाना अच्छे से सीख लिया उसका आंसर सही आएगा। अब देखो गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉग में 2 नंबर के प्रोडक्ट भी लिखे हुए हैं, मतलब एक आइडेंटिटी और मिली log x मल्टीप्लाइड बाई y, तो भैया इसको प्लस के लॉग में लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो इसको हम क्या करेंगे कुछ ऐसे लिख लेंगे प्लस प्लस के फॉर्म में, देन 1/2 ये दोनों हैं तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, देन log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 प्लस, देखो प्रोडक्ट है तीनों ना तो प्लस प्लस में लिख देंगे log x माइनस 4 प्लस log, ये ब्रैकेट लगे क्योंकि माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, तो log x माइनस 5, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करना हमारे पास आसान। ये किसकी वैल्यू है log y की वैल्यू। अच्छा log y को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता है क्या करना है, आपको यहाँ पे 1/y और dy बाई dx ये करना है डिफ्रेंशिएशन में। अब देखिए 1/2 जो है वो पूरे का मल्टीप्लाई है, 1/2 क्या था वो पूरे में मल्टीप्लाई था, तो 1/2 यहाँ पे क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो 1/2। अब देखो log x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 हुआ। अब x माइनस 1 देखो log x माइनस 1 है तो x माइनस 1 सॉल्व डिफ्रेंशिएट कर दिया, अपॉन में चला जाता है। अब x माइनस 1 में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x माइनस 1 को, अभी देखो log x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/log x माइनस 1 आया। अब x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, जिसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। आगे आते हैं नेक्स्ट वाले को, भाई log x माइनस 2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर उसके बाद आता है माइनस की साइन है, देखो ब्रैकेट ओपन होगा ये वाला तो इसको हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस होता है, देन 1/log log नहीं लगेगा, log x माइनस 3 को हमने सॉल्व किया, देन x माइनस 3 आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो ये हो जाएगा x माइनस 4, फिर माइनस प्लस माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5। इतना आया हमारे पास। अब हमको चाहिए क्या वैल्यू dy बाई dx चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे dy बाई dx इक्वल टू y, ट्रांसपोज करने पर y हमारा इधर आ जाएगा, y हमने क्या किया ट्रांसपोज किया तो y हमारा यहाँ पे आया, देन 1/2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5 ये आया। अब y की वैल्यू को हम प्लेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको y के टर्म में आंसर नहीं चाहिए, x के टर्म में आंसर चाहिए, तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। तो y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा होल रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और मल्टीप्लाई में आप क्या क्या आ जाएगा 1/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ऐसे करके क्या करना है क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लॉग को हैंडल करते वक्त आप सावधानी बरतेंगे। भैया लॉग कहाँ से कहाँ तक सॉल्व हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं लॉग की, तो वहाँ पे उसको आप ऐसे देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है, आइडेंटिटीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है कि y इक्वल टू, हमारा जो y था
वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स है, तो सीधी सी बात है दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स। अच्छा, यहाँ पे जब पावर होती है कुछ भी लॉग में अगर कोई वैल्यू पावर लगी होती है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स लॉग एक्स, ये वैल्यू आएगी। ये किसके बराबर है, लॉग वाई के बराबर है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 1/y dy/dx मिलेगा इक्वल टू, अच्छा कॉस एक्स है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, v और u के टर्म में लिखा गया है, v और u के टर्म में लिखा गया है, u और u के टर्म में लिखा गया है। भाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या, फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फर्स्ट वाले को एज इट इज़, लॉग को मतलब ऐसे ही लिखना है, लॉग एक्स, फिर प्लस की साइन। सेकेंड को क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो लॉग को डिफ्रेंशिएट किया तो अंदर की वैल्यू जो है वो लॉग एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/log x हुआ। अब इस अंदर की वैल्यू देखो, पहले पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, ये पूरे को डिफ्रेंशिएट किया तो लॉग जो भी हमारे पास लिखा हुआ है वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वो अपान में चला जाता है। फिर लॉग एक्स अंदर भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो उसको भी एक बार सॉल्व कर। देखो यहीं पे गलती होती है, हम यहाँ पे एक बार लॉग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जबकि वहाँ पे लॉग को दो अलग अलग क्या करना है, चेन रूल लगा करके डिफ्रेंशिएट करना है। तो लॉग को पहले डिफ्रेंशिएट किया तो ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब ब्रैकेट में जो भी लिखा था उसको एक बार फिर से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x मिलेगा, और फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, तो इन कॉस एक्स। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, लॉग एक्स लिखा है तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स। बात आई समझ में इसको, चलो इतना हुआ। अब y को ट्रांसपोज करेंगे तभी हमको dy/dx मिलेगा, तो y को ट्रांसपोज किया तो y यहाँ पे आया, ब्रैकेट में माइनस का साइन लॉग x प्लस कॉस x अपान x लॉग एक्स, ये आया। अब देखो y की वैल्यू हमको फिर से रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। ये पूरे की पावर क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है हमारे पास, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा, एक बार फिर से आपको बता दें कि ज़रूरी नहीं कि हमारा आंसर हर बार हमारे से मैच ही करे। ट्रिग्नोमेट्रीज में खास तौर से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करते क्या है कि जहाँ तक हमसे बनता है वहाँ तक सॉल्व करते हैं। आंसर में कुछ भी दे सकता है, हो सकता है हमारा आंसर मैच करे या ना मैच करे, कभी कभी होता भी है आपके साथ आंसर हमारा पिछले से नहीं मैच कर पाता है, तो हम आंसर देख करके उसको उस हिसाब से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर केस यही बनता है कि भैया जहाँ तक आपसे सॉल्व हो पाता है करिए, फिर उसके बाद आप आंसर को मिला करके वहाँ पर देखना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। अगर थोड़ा सा इसमें उन्होंने क्या किया, लॉग एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे आंसर से मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भैया इस बार जो हमारा y है वो क्या है, x की पावर तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 साइन x है। तो इसको सॉल्व करते हैं भैया, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। कैसे, इस पूरे को मान लेंगे u और इस पूरे को मान लेंगे v। पहले हम क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर v को डिफ्रेंशिएट, दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, तो दो अलग अलग। देखो जितने टर्म हैं सभी टर्म को पहले देखो, दो टर्म है, एक पहला टर्म दूसरा टर्म, तो दोनों टर्म को हम पहले क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, हमने जब फर्स्ट वाले को सॉल्व किया तो क्या मिला, u इक्वल टू एक्स की x। अब दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू एक्स
log x प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो दोनों मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब भाई log u को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 1/u log 1/u और du/dx इक्वल टू, इसको आगे बढ़ाते हैं तो भाई x को डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो log x हुआ यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर प्लस x को एज रखेंगे, log को यहाँ पे हो जाएगा x, थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये log x + 1 ये मिला। भाई x कैंसिल आउट हो गया है, u को उधर ट्रांसपोज करेंगे देन du/dx मिलेगा, du/dx मिलेगा। और जब du/dx मिला है तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे u log x + 1 ये आया। अब u की वैल्यू पुट करना है, u की वैल्यू कितनी है x⁻x देन x⁻x log x + 1 ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, du/dx इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, सेकंड केस को सॉल्व किया। भाई सेकंड केस को सॉल्व करेंगे तो क्या मिला है, सेकंड केस को सॉल्व करते हैं तो सेकंड केस हमारे पास कितना है v = -2, ये माइनस ना ले यहाँ पे प्लस का ही ले लेते हैं हम, तो +2 sin की पावर x, log दोनों साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा log v = sin x log 2 ये हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भैया हमको पता है कि 1/v और dv/dx होगा यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट किया आगे चल के तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, और log को एज इट इज़ रखेंगे प्लस की साइन। log 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है log 2 ही होगा वहाँ पर, और sin x का डिफ्रेंशिएशन तो करना नहीं है तो sin x रहेगा। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए भैया dv/dx की वैल्यू चाहिए तो v को ट्रांसपोज करेंगे, और v को ट्रांसपोज किया तो क्या मिल गया हमारे पास cos x log 2 प्लस sin x log 2 ये मिला। बात आई समझ में इतना। अब चलिए फिर इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। चलिए अब इसी को सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। अच्छा अगर पहले वाले को हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख देंगे वहाँ पे dy/dx = du/dx माइनस dv/dx ये होना चाहिए। तो भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा dy/dx। अच्छा du/dx की वैल्यू कितनी है x⁻x log x + 1, और उसके बाद dv/dx की वैल्यू कितनी, देखो v की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं रखी गई, v की वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं तो v की वैल्यू कितनी है 2 sin x है, माइनस का 2 पावर sin x और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है cos x log 2 प्लस sin x log 2। इतना हमारे पास क्या हुआ सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या करना है क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। हाँ लॉग लेते वक्त आपको सावधानी बरतनी है बस। तो हम इसको चाहें तो इकट्ठा भी कर सकते थे और अकेले भी कर सकते, तो हमारा बेहतर यही बनता है कि पहले दोनों टर्म को अलग अलग आप सॉल्व करिए, फिर उस टर्म को क्या करिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन करके वहाँ पर क्या कर दीजिए एक साथ लिख दीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हैं। यदि आपको इकट्ठा आता है मतलब प्रैक्टिस आपने कर रखा है 3 बार 4 बार 5 बार लगा रखा है तो आप उसको एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है चलिए अब आते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन करवे। अब चलिए आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर भी देखिए आप तो गौर से आप ध्यान देंगे तो y आपको 2 टर्म में लिखा गया, एक टर्म ये रहा एक टर्म ये रहा। तो आप चाहें तो इन दोनों टर्म को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं फिर एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपसे बेहतर यही कहेंगे
कि आप दोनों टर्म को क्या करिए, अलग अलग सॉल्व करिए। एक को इक्वेशन फर्स्ट पहले से आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इक्वेशन सेकंड सॉल्व करिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको u मान लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट केस सॉल्व किया, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, v इक्वल टू log x की पावर x। फिर से देखो x की पावर x लिखा, log x की पावर x लिखा, तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, हमको log लेना पड़ेगा। तो क्या मिला हमारे पास यहाँ पर log, अच्छा इसको हमने कुछ इस टर्म में भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू u प्लस v, और इसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया। तो डिफ्रेंसिएशन करने पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स प्लस du बाई डी एक्स, ये मिलेगा, है ना। चलो अब इसको फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो log x है तो log v हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log x, ये हुआ। थोड़ा सा इसको आगे दोनों डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/v और dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, x log x का, तो भाई x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस, इस बार x एज इट इज़ रखा जाएगा, और हमने log, देखो log x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1/log x मिलेगा। अब इसे log x को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में 1/x आएगा। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको यहाँ पे, log x प्लस 1/log x, ये मिला। अब v को देखो ट्रांसपोज किया तो हमारे पास dv बाई डी एक्स जो था, भाई v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log x की पावर x, तो यहाँ पे आ जाएगा log x की पावर x मल्टीप्लाई में log x प्लस 1/log x, ये आया वैल्यू। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन, अब सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले का मतलब है कि v इक्वल टू, इस बार हमारे पास सॉरी u है यहाँ पे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है x की पावर log x। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब दोनों साइड log लिया तो क्या हो जाएगा, log u इक्वल टू log x मल्टीप्लाइड बाई log x, भाई पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो log x मल्टीप्लाइड बाई log x, डिफ्रेंशिएट किया तो 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा log, देखो दो टर्म है, log x दो बार लिखा गया है, log x दो बार लिखो, इसको दो अलग अलग टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाई पहले बात log x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1/x, सेकंड वाले log को एज इट इज़ रख दिया, फिर प्लस की साइन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो फिर भी 1/x, और फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रख दिया। थोड़ा सा सॉल्व किया, देखो यहाँ पे दो बार लिखा गया है, कितनी बार लिखा गया, दो बार लिखा गया, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2 log x बाई x, ये हो गया। अब u को ट्रांसपोज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स मिलेगा। u की वैल्यू कितनी है, x log x, देन x की पावर log x मल्टीप्लाई 2 log x बाई x, 2 log x बाई x, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करना है भाई, ये दोनों इक्वेशंस की वैल्यू रख दो। तुम्हारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स की वैल्यू रखना है, तो ये dv बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, log x की पावर x log x प्लस 1/log x, ये मिला, प्लस की साइन। अब देखो क्या करना है, du बाई डी एक्स लिखना है, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, x की पावर log x मल्टीप्लाई 2 log x बाई x, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये इतना हमारा कैसा आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टर्म का ध्यान जरूर रखना है। अगर अलग अलग टर्म है तो उसको आप अलग अलग सॉल्व करें, तभी बेहतर रहेगा, आंसर आपका सही आएगा। अगर इकट्ठा करते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग टर्म बना करके फिर उसको सॉल्व करिए, ठीक। चलिए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।